हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड टॉप 50 जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और इनके आगामी एग्जामों में आने की संभावना बेहद ही है। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। गणतंत्र का मतलब यह होता है। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। यह एसएससी में पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है भारतीय संविधान का अभिरक्षक। संविधान का कौन अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संविधान का कौन अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? यूपीपीसीएस का आया हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 74 में इस बात का मेंशन किया गया है कि राष्ट्रपति जो संघीय कैबिनेट होगी, कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। यानी कि कैबिनेट जो रिकमेंड करेगा राष्ट्रपति को कि ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, उसे मानने के लिए क्या है? राष्ट्रपति बाध्य होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। किस रूप से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। कौन लेता है? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के कौन लेता है? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। इस ऑप्शन में क्या है ना कि अब ऑप्शन बी नहीं हो सकता है, बी और ए भी नहीं हो सकते, क्योंकि यहां पे लिखा गया है ना कि राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तो भाग लेते हैं लेकिन मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन डी नहीं लगा रहे हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल भाग लेते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आईएएस प्री का क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का कौन सा भाग है परंतु जब उसके ऊपर महाभियोग लगाया जाता है, राष्ट्रपति के ऊपर इंपीचमेंट लगाया जाता है, तो उसमें कौन भाग नहीं लेता है? ऑप्शन सी और डी, राज्यों की विधानसभाएं और राज्यों की विधान परिषदें भाग नहीं लेती हैं राष्ट्रपति के इंपीचमेंट में, लेकिन उनके निर्वाचन में भाग लेती हैं। राष्ट्रपति के महाभियोग में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? आप सभी को पता होगा कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव केवल 5 वर्ष के लिए होता है। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की जो न्यूनतम आयु होती है वो कितनी होती है? 35 वर्ष होती है उम्मीदवार की न्यूनतम आयु। राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए? इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए? केवल ए और सी, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए और भारत का वह नागरिक व्यक्ति होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए 2 कंडीशन चाहिए। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है?
कोई भी स्पष्ट प्रावधान नहीं है भारतीय संविधान में कि एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, यानी अनगिनत बार एक व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में एक व्यक्ति, वहां का संविधान कहता है कि एक पर्सन केवल 2 टर्म के लिए, 4 सालों का 2 टर्म के लिए, यानी 8 वर्षों से ज्यादा अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं रह सकता है। लेकिन भारत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के चीफ जस्टिस दिलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं राष्ट्रपति को शपथ। राष्ट्रपति का पद किसके तरीके से खाली हो सकता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति का पद किस तरीके से खाली हो सकता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों तरीके से, कार्यकाल समाप्त होने पर और त्याग पत्र देने पर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। किसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? केवल संसद के द्वारा, संसद के दोनों सदनों के द्वारा, पूर्ण बहुमत के द्वारा ही केवल राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, और कोई भी तरीका नहीं है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। किसे? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग का प्रोसेस है, प्रक्रिया है, किस देश के संविधान से अपने भारतीय संविधान में अडॉप्ट किया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर इंपीचमेंट की प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद 61 में उल्लेख है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यूपीएससी में पूछा गया है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूछ रखा है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति, जब भी संसद क्या होता है, बैठक में नहीं होती है, संसद चालू नहीं होता है, उस समय अगर किसी कानून नियम की जरूरत होती है तो राष्ट्रपति क्या करता है? एक अध्यादेश लाता है आर्टिकल 123 के तहत, जो क्या करता है, अभी क्या होता है कि संसद बैठी नहीं होती है, लोकसभा और राज्यसभा बैठता नहीं रहता है, तो उस समय अगर जरूरत होती है किसी कानून की, तो कानून को इंप्लीमेंट करने के लिए, तो अब फिर तो उसके लिए संसद को बैठाना उचित नहीं होगा। तो क्या नियम के अनुसार तो क्या होता है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देता है, तो उस कुछ पीरियड के लिए वह क्या होता है, अध्यादेश कानून के रूप में कार्य करता है। और जब अगली बैठक होती है संसद की, उसमें उसका पास होना मैंडेटरी होता है, अगर पास नहीं होता है तो वो खत्म हो जाता है कानून। राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? संघ व समवर्ती सूची के विषय पर केवल अध्यादेश जारी कर सकता है। झारखंड पीसीएस में पूछा जा चुका है क्वेश्चन है। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बेहद ही खूबसूरत प्रश्न है। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद 6 सप्ताह तक रखा जाना आवश्यक होता है। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नामांकन के समय राष्ट्रपति उम्मीदवार पद के लिए जमानत तौर पर केवल 15,000 रुपया जमा करता है। राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्रणा देता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्रणा मतलब सलाह परामर्श कौन देता है? तो संघीय मंत्री परिषद देती है। एसएससी में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? यानी क्वेश्चन है कि अगर भारत के राष्ट्रपति न हो, उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित हो,
तो जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा, उनके कार्य को कौन निर्वहन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश करता है। ऐसे जनरली सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस होते हैं, अगर चीफ जस्टिस भी नहीं होते हैं तो उनसे सीनियर जो जज होता है, उनसे कम सीनियर जो जज होता है, पूरे सुप्रीम कोर्ट में जो सीनियर जज होगा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को छोड़ करके, वह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र करने का निर्णय लेते हैं तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे, किसको करेंगे? सिंपल सी बात है, राष्ट्रपति को करते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। आरआरबी में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? बेहद ही खूबसूरत प्रश्न है। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति तो करता है लेकिन अपने मन से कतई नहीं करता है, प्रधानमंत्री की सलाह लेता है। प्रधानमंत्री जिसको बोलते हैं उसी को राष्ट्रपति क्या करता है? राज्यपाल राज्यों का नियुक्त करता है। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक कौन अपने पद पर रह सकता है? राज्यपाल। राज्यपाल का कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं होता है, एक ऐसे नॉर्म बना हुआ है कि 5 साल के लिए राज्यपाल होता है, लेकिन वह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न, राष्ट्रपति जब तक चाहे 10 साल तक चाहे 12 साल तक चाहे तो कोई व्यक्ति किसी राज्य का राज्यपाल रह सकता है। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? आईएएस प्री का क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार होता है? एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने का राइट होता है। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है? इसका राइट आंसर क्या है? भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का जो प्रशासन होता है वह राष्ट्रपति के द्वारा संचालित होता है। बिहार पीसीएस का यह क्वेश्चन है। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? झारखंड पीसीएस का क्वेश्चन है। बेहद ही खूबसूरत प्रश्न है कि मान लीजिए कि अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर की भारत सरकार को अगर जरूरत पड़ गई तो जो आकस्मिक निधि होता है उसमें से धन कौन निकाल सकता है? कैबिनेट नहीं निकाल सकता, प्रधानमंत्री नहीं निकाल सकते हैं, राष्ट्रपति निकाल सकता है आकस्मिक निधि से धन। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? आप सभी को पता होगा, भारत के राष्ट्रपति होते हैं, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। यानी कि किसी भी तरह का कोई भी सुप्रीम इंस्ट्रक्शन अगर कोई सेना को दे सकता है सुप्रीम व्यक्ति, तो भारत का राष्ट्रपति होता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? कौन करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा राष्ट्रपति करता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन पहली बार 6 महीने के लिए लगाया जाता है और ऐसा करके 3 साल तक के लिए किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को लगाया जा सकता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 3 साल के लिए बढ़ा करके 3 साल तक अधिकतम किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन रह सकता है। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? इसका राइट आंसर क्या है? राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति किसी भी कानून के मैटर में अगर राष्ट्रपति चाहे सलाह लेने के लिए तो सर्वोच्च न्यायालय से ले सकता है, लेकिन ये बाध्य नहीं होता, जरूरी नहीं होता। राष्ट्रपति की मर्जी है, वो लेना चाहे तो ले, और ले करके भी अगर कोई सलाह सुप्रीम कोर्ट देता है तो उसको लागू मतलब अपने उसको इम्प्लीमेंट ही करे, ये जरूरी नहीं है, उसकी मर्जी। वो सलाह लिया, बस बात खत्म हुई। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? बेहद ही खूबसूरत प्रश्न है। इसका राइट आंसर क्या होगा?
क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 143 प्रदान करता है। अनुच्छेद 143 ये बोलता है कि राष्ट्रपति किसी भी विधि के मामले में सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आप सभी को पता होगा कि स्वतंत्र भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे कौन? सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? क्या क्वेश्चन है, बिल्कुल ही जबरदस्त क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी, मतलब वो कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं थे। वो कौन राष्ट्रपति थे? वीवी गिरी पहले एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति बने जो कांग्रेस के कैंडिडेट नहीं थे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? आप सभी को पता होगा कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। और यही अगर यहां पूछा जाता कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तब क्या होगा? आपका आंसर ऑप्शन ए इंदिरा गांधी हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? किसने कार्य किया था? माफी चाहते हैं। किसने किया था? भारत के निम्न में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने कुछ समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले हो गई थी? यानी कि किस राष्ट्रपति की मृत्यु राष्ट्रपति पद पर रहते हुए हुई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन की क्या हुई थी? राष्ट्रपति पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद संभाला था? इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 2 बार लगातार राष्ट्रपति पद संभाला था। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आईएएस फ्री का क्वेश्चन है कि किस राष्ट्रपति ने कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह थे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव कुछ समय के लिए। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स।